एक और बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है। तो वहीं कांग्रेस एमएलए कुलदीप वत्स पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। विधायक पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ते समय गलत जानकारी दी थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मामला पहुंचा है। बड़ी जानकारी दर्शकों के लिए, कांग्रेस एमएलए कुलदीप वत्स पर गलत जानकारी देने के आरोप हैं। गलत जानकारी शैक्षणिक योग्यता को लेकर दी गई, इस तरीके का आरोप लगा है। 2019 के विधानसभा चुनाव लड़ते समय अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी इन्होंने दी थी, इस तरीके के आरोप इन पर लगे हैं। और अब यह मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जा पहुंचा है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से सुनवाई होती है, किस तरीके की जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली रहती है। क्योंकि देखिए आरोप लगा है, आरोप बड़ा है, क्योंकि गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। और आरोप यह है कि जब 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा कुलदीप वत्स ने, तो अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में उन्होंने गलत जानकारी मुहैया कराई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ फोनलाइन पर आ चुके हैं। गुलशन, कुलदीप वत्स पर गलत जानकारी देने के आरोप शैक्षणिक योग्यता को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए आरोप बड़ा है गुलशन। देखिए वसंत, बिल्कुल झज्जर के बादली विधानसभा से कुलदीप वत्स जो है कांग्रेस के विधायक है और उन पर 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान गलत जानकारी देने का आरोप है, जिसमें उन्होंने जो शैक्षणिक अपनी योग्यता दी है उसमें उन्होंने गलत जानकारी दी है। ऐसा याचिकाकर्ता जो है नरेश कुमार, उन्होंने हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने चुनाव लड़ने के दौरान गलत जानकारी दी है। अब ये मामला जो है हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और साथ ही हाईकोर्ट ने भी इस मामले में अब चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया है और चुनाव आयोग से इस बारे में जवाब मांगा है। ठीक है, बिल्कुल जी। साथ ही वसंत, हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार द्वारा यदि कोई गलत हल्फनामा दायर किया जाता है तो उसके ऊपर 6 महीने की सजा और जुर्माना भी इसमें हो सकता है। हालांकि यह किसी भी तरह के से चुनाव के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। और हाईकोर्ट के अनुसार ये भी है कि अगर गलत हल्फनामे के आधार पर जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा है 125 से, उसके तहत मुकदमा भी चलाया गया है। है चुनाव को रद्द करने या अयोग्यता घोषित करने का आधार नहीं है। अब ऐसे में मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। इस याचिका के अनुसार उन्होंने ये भी कहा है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में जो कुलदीप वत्स ने अपनी शैक्षणिक योग्यता का जो उल्लेख किया था, उसमें सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झज्जर से 12वीं कक्षा का उन्होंने उत्तीर्ण किया था। जो वर्ष 1992 में उन्होंने हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, वो भिवानी से संबंध थे। और अगर वर्ष 2019 की बात करें तो 2019 में चुनाव में उन्होंने फिर से निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा बादली से, और फिर उन्होंने अपने हल्फनामे में शैक्षणिक योग्यता के शीर्ष के तहत जो जानकारी दी थी, उन्होंने उसमें वर्ष 1992 में हरियाणा बोर्ड से मैट्रिक पास की थी। एक तरफ से वो 1992 में हरियाणा बोर्ड से मैट्रिक पास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो 2014 के विधानसभा चुनाव में वो अपनी शैक्षणिक जो योग्यता का उल्लेख है वो सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झज्जर से 12वीं कक्षा का उत्तीर्ण का 12वीं कक्षा का हवाला दे रहे हैं। तो इसी बारे में नरेश कुमार याचिकाकर्ता ने इसमें कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया और ये चुनाव आयोग से जानकारी मांगी है। और उन्होंने कहा है कि जो विधायक कुलदीप वत्स हैं इस समय, उनकी हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से उन्हें अयोग्य ठहराया जाए। अच्छा। और उन्होंने जो ब्याज सहित जो पैसा विधानसभा से लिया है या सभी जो आर्थिक और जो अन्य सुविधाएं का लाभ जो लिया है उसे भी वसूलने की मांग की है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ आगे हाईकोर्ट इसमें फैसला सुनाता है या चुनाव आयोग क्या कुछ संज्ञान लेता है। हालांकि इसमें एक चीज और है वसंत की, जो याचिकाकर्ता के अनुसार एक और आरोप यहाँ जो लगाया है कि कुलदीप वत्स ने चुनाव लड़ने के लिए
नामांकन पत्र के साथ जो दायर हल्फनामा दिया था उसे उन्होंने याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि ये जानबूझकर उन्होंने शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी है। अभी हाईकोर्ट फैसला करेगा कि ये क्या होना है इसमें, या चुनाव आयोग फैसला करेगा, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने भी अब चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया है और ये तमाम जो हल्फनामे में जो याचिकाकर्ता ने जवाब मांगा है उसकी जानकारी जो है चुनाव आयोग से मांगी गई है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, बिल्कुल जानकारी देने के लिए, तथ्यों के साथ जानकारी सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं अब कांग्रेस एमएलए कुलदीप वत्स की शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया गया है। अब देखने की बात होगी, जांच भी होगी, जो आरोप लगे हैं उन्हें एकदम सही भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब तक जांच नहीं होती है, जांच की जाएगी, उसके बाद देखने की बात होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है।